माल व जान बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। अब देखिए खाना नंबर 6। खाना नंबर 6 को कहा गया सांसारिक जड़। जड़ क्या है? खाना नंबर 6 में देखिए राशि आती है बुध की, और इस खाने में बुध राशि मालिक भी है और कारक भी है। और यहाँ पर जो है केतु का भी घर है ये। तो केतु क्या है? केतु जो है जड़ें हैं अंदर धरती में, जैसे जो गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये सब क्या है? ये सब केतु है, अंदर छुपा हुआ। धरती के अंदर क्या है? कुछ दिखाई नहीं देता। इसके लिए कहा गया इसको पाताल। यानी कि धरती के नीचे जो भी है वो पाताल है, और पाताल में रहता है हमेशा अंधेरा। नागलोक है वहां। खुफिया एजेंसी, खुफिया विभाग, जो चीजें गुप्त रहती हैं धरती के अंदर क्या है, वो सब गुप्त है। सब कुछ खुफिया तौर पे चलता है। गाजर जो है कब बीज से गाजर बन गया, कब उसमें जड़ें निकल आई, या कब उसमें कीड़ा लग के सड़ने लगा, कोई जान नहीं सकता। इसके लिए इसको कहा गया खुफिया चीजें। या फिर जो हम झूठ बोलकर धन कमाते हैं, वो भी यहां से देखा जाता है कि व्यापारी है साहूकारी। तो व्यापारी साहूकारी में झूठ बोलना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति कहे कि हमने जिंदगी भर सत्य बोला है और वो सफल व्यापारी है, तो दोनों चीज रोशनी और अंधेरे की तरह साथ नहीं रह सकती। और जो तहखाना है, जो बेसमेंट होता है, वो भी देखते खाना नंबर 6 से। जमीन के नीचे की चीज, जमीन के नीचे चला गया तहखाना। और जो भोजन को हजम करने की जो ताकत है, वो देखते हैं यहां से खाना नंबर 6 से। और दूर की सोचने की जो अक्ल है, जिसके खाना नंबर 6 में ग्रह बैठा होगा, कोई भी ग्रह हो, उस व्यक्ति की सोच दूर वाली होगी। और सोचेगा क्या? जो ग्रह बैठेगा उसके अनुसार उसकी सोच होगी। जो दूर की उसकी सोच होगी, जो अकल होगी, जो दूरदर्शिता होगी, उस ग्रह की अक्षियाओं के साथ होगी। जैसे किसी का राहु बैठ गया खाना नंबर 6 में, उच्च का हो गया, उच्च का है राहु खाना नंबर 6 में। लेकिन जो खाना नंबर 6 का राहु वाला आदमी होगा, वो जो दूर की सोचेगा, तो फिर वही सोच रखेगा राहु वाली, शैतानी वाली, मक्कारी वाली। ये चीजें वो आसानी से सोच जाएगा दूर तक। तो जो भी ग्रह बैठा होगा, उस ग्रह से संबंधित चीजों में उस व्यक्ति की सोच दूर तक बड़ी आसानी से जाएगी। और यहाँ पर जो है हम रोग, ऋण, शत्रु ये सब देखते ही हैं। और साथ ही साथ जो देखा जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, जितना भी हीन भावना है, घृणा है, ये सब भी इसी से देखते हैं। खाना नंबर 6 है मामा का। मामा देखते, यानी कि ननिहाल देखते पूरा। और जो ये अपनी गृहस्थी है, गृहस्थी देखते खाना नंबर 7 से। लेकिन गृहस्थी का मंदिर कहा गया खाना नंबर 6 को। खाना नंबर 6 बढ़िया होगा, डाइवोर्स नहीं होएगा। ये इसके लिए कहा गया मंदिर। और जो लड़के लड़की, लड़के लड़की भी देखते और लड़के लड़की का ससुराल भी। लड़की क्यों? लड़की है बुध, बुध से हम देखते लड़की। तो यहाँ पे बुध की राशि है और बुध जो है कारक भी है। साथ ही साथ लड़का, लड़का क्या है? केतु है, केतु का घर है। इसके लिए लड़के लड़की को देखते। ऋण यानी कि जो लोन है, हमारी जो कमर का हिस्सा है, और जो किडनी के रोग, और जो ढलती जवानी की उम्र का समय है, यानी कि जवान हुआ फिर
बैक गियर लगा लिया, यानी कि जो अधेड़ अवस्था से जो टाइम पीरियड चलने लगता है वो टाइम। और जब हम खाना नंबर 2 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो खाना नंबर 2 का असर 6 में आएगा, तो वो कौन? स्टार्टिंग का ज़माना, जो बचपन का ज़माना। और जो दामाद है, जीजा है, साला है, भांजा, ये सब खाना नंबर 6 से देखते हैं। और खाना नंबर 6 है कुआँ तालाब, ये जिसमें हम उपाय करते हैं। कुएँ में चावल डालते, हल्दी डालते, दूध डालते या तालाब में डालते। तो खाना नंबर 6 में कोई अशिया किसी ग्रह की पहुँचानी है तो उसको तालाब में ले जाकर डालते। और जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, वो भी देखा जाता है खाना नंबर 6 से। अब खाना नंबर 6 के लिए कहा पंडित जी ने कि पाताल खाली, घर जब तक रहता, नेक असर पुन देता हो। पाताल यानी कि खाना नंबर 6 खाली हो, असर बढ़िया होगा। दूजे बैठे की पहली अवस्था, जो अभी मैं बता रहा था कि दूसरे में ग्रह बैठा हो, तो जो उसकी पहली अवस्था 6 पे असर होता है जब बच्चा बीमार होता है। उम्रमंदी ग्रह खुद होगा, घर 6 में आ बैठे जो ग्रह आके बैठेगा, उसकी खुद की चीज मंदी होएगी, उसकी उम्र। लाख उपाय करे न टलता, ग्रहफल लिखा जिसका हो। जो यहाँ पर ग्रहफल का हो गया, लाख उपाय कर लो, उसका उपाय होएगा नहीं, वो टलेगा नहीं। अकेला बैठा हो या मुश्तरका, बंद मुट्ठी के खानों में, नौ ही ग्रह पाताल में बैठे, देखा करे उन तरफों में। और 10 पांचवें का दुश्मन जहरी, हुक्म राहु का पाता हो, सात मगर 2 8 दृष्टि, फैसला 6 का हो। कि अकेला बैठा हो या मुश्तरका बैठा हो, बंद मुट्ठी यानी कि 1 4 7 10 में, तो 9 के 9 ग्रह जो कि पाताल में बैठे यानी कि 6 पे, तो उनका असर उन पर जाता है कि 1 4 7 10 में बैठे। और 5 10 का जहरी दुश्मन, कि 10 पांचवें का दुश्मन जहरी, 5 का भी दुश्मन है और 10 का भी। हुक्म राहु का पाता हो, राहु का हुक्म चलता है। राहु उच्च का आके बैठ गया, 6 में बैठ गया, केतु उच्च का होके 12 में बैठ गया, लेकिन राहु का हुक्म पे ही केतु चलेगा। इसके लिए राहु को अच्छा करना जरूरी होता है सबसे। 7 मगर 2 8 दृष्टि, फैसला 6 का होता। 2 8 6 ये मिल जाया करते, तो देखते हैं कि अगर खाना नंबर 6, पहली बात जो कि खाना नंबर 6 अगर खाली है तो इसका असर नेक होएगा। वहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो खाना नंबर 6 की जो चीजें हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो अच्छे होंगे, उनमें बर्बादी नहीं होगी, उनसे संबंध भी अच्छा होगा। अगर उस संबंधित रिश्तेदार का जो प्लेनेट है वो भी जन्म कुंडली में अच्छा बैठा है, तो कि जैसे मामा देख लिया, हाँ भाई 6 खाली है, मामा बड़े अच्छे हैं, लेकिन कहीं केतु बर्बाद हो रहा, तो केतु भी देखना जरूरी है, तो ही मामा अच्छा होगा। और जो खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठा है, उसका प्रभाव खाना नंबर 6 पर उम्र के प्रारंभ में होता है। तो ये हम लोगों ने खाना नंबर 2 में पढ़ा था। अब खाना नंबर 6, इसको जो है खुफिया विभाग कहा गया, कि सब कुछ खुफिया रहता है गुप्त रूप से। तो अगर जन्म कुंडली का खाना नंबर 6 खाली है, तो उस कुंडली वाले को खुफिया मदद मिलती गई है, ऐसा लाल किताब कहती है कि कुंडली वाले को जब भी कोई मुसीबत आएगी, उसको अचानक से ही, नाहक ही कोई ना कोई उसको मदद मिल जाएगी खुफिया तौर पे। मदद कौन करके गया, किसने किया, कहां से आई, कुछ नहीं जान पाएंगे। तो आप में से जिसकी भी जन्म कुंडली का खाना नंबर 6 खाली हो, तो उसके साथ ऐसी घटना घटनी चाहिए। उम्र मंदी ग्रह खुद होगा, घर 6 में आ बैठे जो, यानी कि खाना नंबर 6 में जो भी ग्रह आकर बैठ गया, तो वो ग्रह की
खुद की जो चीजें हैं उस पर वो मंदा असर करेगा, कि जैसे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने लगना। जैसे सूरज बैठ गया, सूरज की उम्र कितनी, 22 साल। तो अपनी उम्र तक 22 साल तक सूरज से संबंधित जो चीजें हैं वो चीजें मिलने में तकलीफ होगी। जैसे सरकार से कुछ चाहिए या सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और सूरज 6 में ही बैठा है, तो ऐसा कहा जाता है कि सूरज 6 में बैठा है, सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन 22 साल तक नहीं मिलेगी, सूरज की अशियाओं में तकलीफ होगी, इम्यूनिटी कमजोर होगी, रोग का ही भाव है और सूरज बैठ गया आके 22 साल तक इम्यूनिटी कमजोर रहेगी। ऐसे ही जो भी ग्रह बैठे यहाँ पे, उसकी जो मुकम्मल उम्र है उस उम्र तक उस ग्रह से संबंधित चीजों में तकलीफ आएगी, असर मंदा होएगा। और जो ग्रह यहाँ पर ग्रहफल के हैं उनका चाहे कितना भी आप उपाय कर लीजिए, मंदा असर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर नरग्रह और शनिचर, जैसा कि मैंने पहले बताया, वही राशिफल के हैं सब ग्रह। ये देखिए वही चीज बता रहे हैं कि यहाँ पर नर ग्रह कौन है, बृहस्पति है, मंगल है और सूरज है, या फिर शनिचर, ये राशिफल के हैं। तो आप याद रखिए नर ग्रह और राशिफल का और शनिचर राशिफल का। बाकी कोई भी ग्रह बैठे सब ग्रह फल का है, उसका उपाय नहीं होगा। लेकिन जो मैंने बता दिया आपको 36 साल चक्र के हिसाब से, उसमें जैसे ही आएगा उसका उपाय हो जाएगा। तो वही मौका मिलेगा यहाँ पर। जो ग्रह बैठ गया, जैसे शुक्र 6 का है, मंदा है और ग्रह फल का है, तो कुछ उपाय नहीं हो रहा शुक्र का। क्या कह रहे हैं कि भाई अपनी स्त्री के सोने की क्लिप लगा दो, तो उपाय कब होगा, 36 साल के चक्र में जिस उम्र में उस खाने में शुक्र बढ़ जाएगा, उस दिन उस शुक्र का उपाय हो जाएगा और यहाँ पर उसका अच्छा फल मिलने लगे। बाकी सूरज बैठा, बृहस्पति बैठा, मंगल बैठा, शनिचर बैठा, उसका उपाय कर दिया जाएगा। सर चंद्र का और भी नहीं होएगा सर? जी, चंद्र का भी नहीं होएगा सर? चंद्र चंद्र भाई चंद्र हमेशा राशिफल का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नर ग्रह है, अब चंद्र क्या है, स्त्री ग्रह है। यस सर। सारा का सारा उपाय जो है, अब ऐसे कहा गया कि सूरज जो है ग्रहफल का होता है हर जगह, और खाना नंबर 5 को छोड़ के हर जगह ग्रहफल का है। लाल किताब में यही लाइन लिखी है, लाल किताब की यही खूबी है। ऊपर कुछ लाइन में लिखा है, नीचे उसका उल्टा लिखा रहता है और दिमाग हो जाता पंचर। मतलब पैरा छोड़िए, पेज छोड़िए, 2 लाइन के बाद ही वही लाइन लिखी रहती है। तो अब यहाँ पर सूरज को कहा कि भाई ग्रहफल का है, अब लेकिन यहाँ पर 6 में आया तो कहा नर ग्रह है राशिफल के, तो सूरज एक नर ग्रह है इसलिए राशिफल का हो गया। अब यहाँ पर खाना नंबर 6 में कह रहे हैं कि केवल और केवल शनिचर और नर ग्रह ही राशिफल के हैं, तो उसको छोड़ के जितने भी हैं स्त्री ग्रह सब राशिफल के हो गए। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इंतजार करेंगे। देखिए छेड़ना नहीं है, प्लेनेट को छेड़ेंगे तो दौड़ा के मारेगा। और लाल किताब में यह भी लिखा है कि खाना नंबर में जो कोई ग्रह, देखिए मैंने नोट में लिखा है इसके लिए, खाना नंबर 6 में जो कोई भी ग्रह बैठता है उसका उपाय करना बहुत जरूरी है। और ऊपर लिख रहे हैं कि भाई ग्रह फल के हैं, और कहते हैं ग्रह फल का उपाय करना नहीं। उसके पहली लाइन में कह रहे हैं कि चाहे जितना उपाय कर लो ग्रह फल का, कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चीजें जब आगे पीछे सब जुड़ेंगी, अब अगर आपने 36 साल चक्र का हिसाब किताब नहीं पढ़ा होता तो आप तो इतने ज्यादा कंफ्यूज होते कि साला उपाय करना है कि नहीं करना है। लेकिन यस कब सर। करना है आपको मालूम है, आप कर सकते हैं। अब चंद्रमा आपका बैठ गया है, जब 36 साल में आ जाएगा आप फटाक से चंद्रमा का उपाय करके चंद्रमा ने कर लीजिएगा। नहीं तो जो चंद्रमा को कायम करने से या फिर नर ग्रह को खाना नंबर 2 में ले जाने से भी चंद्रमा को मदद मिलेगी। हम क्या यस कर सर। रहे हैं, चंद्रमा के लिए क्या बताया था मैंने कि सूरज को ले जाइए, सूरज राजा है वो रानी को निकालेगा, या बृहस्पति पुरोहित है वो निकालेगा, या फिर
मंगल को ले जाइए, जो सेनापति है वो निकालेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चंद्रमा को केवल मदद पहुंचा रहे हैं, ठीक है, सर उसका कोई उपाय नहीं कर रहे, चंद्रमा को मदद पहुंचा दे रहे हैं, बाकी सब इन लोग संभाल लेंगे। और चंद्रमा का उपाय करेंगे कब, जब वो हमको मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी वर्षफल में, किसी साल में, उस समय हो जाएगा, उस समय नेक फल देने लगेगा। जैसे जैसे जितने बार करेंगे उपाय, ये फल आएगा। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि भाई यहाँ पे खाना नंबर 6 में जो ग्रह बैठा हो उसका उपाय जरूर और जरूर करो, बहुत जरूरी है। तो कब करना है, जो राशि फल के हैं फटाफट करना है, और जो उसके बाहर निकल गए तो थोड़ा इंतजार करना है, ठीक है। आप भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो इंतजार करते हैं किस चीज का, ट्रेन आ रही है, हाँ आ रही है, रुक जाए फिर हम चढ़े। आते ही नहीं चढ़ने लगते, या आने से पहले नहीं चढ़ने का प्रयास करते हैं ना, या ट्रेन जाने के बाद नहीं चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सही समय बस वही है, 36 साल चक्र का जो बता दिया, वो बहुत तगड़ी चाबी है। अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी ग्रह बैठा है उसका उपाय तो करना ही करना है, चाहे आज होएगा या कुछ दिन बाद होएगा, या आप पहले पीछे कर चुके। अगर यहाँ पर खाना नंबर 6 में सूरज बैठ जाता है तो इसका उपाय क्या है कि तांबे के 6 चौरस टुकड़े तालाब के किनारे दबा दे। खाना नंबर 6 क्या है, तालाब, और सूरज है कॉपर। खाना नंबर 6 है, इसके लिए 6 टुकड़े लिए और मंगल की मदद ले लिए चौरस बना के। तो एक ये उपाय कर सकते हैं। ये यदि किसी को कठिन लगता है तो जो एक काली चींटी होती है, एक भूरी चींटी होती है। काली जो चींटी होती है वो शनि की, और भूरी चींटी सूरज की। तो भूरी चींटी को गुड़, आटा और घी मिलाकर खिलाएं। तो इनमें से जो आसान लगे उपाय वो कर सकते हैं। ऐसे ही चंद्रमा बैठ गया खाना नंबर 6 में, तो इसका क्या उपाय बताया गया, या तो आप खरगोश पाल लें या दूध से नहाते रहे। चंद्रमा 6 में आपने बहुत देखा होगा उपाय, सुना होगा, पढ़ा भी होगा। चंद्रमा 6 में है, दूध से नहाते रहे। लेकिन कब नहाए, समय आने पर नहाए, ठीक है, नहीं तो उसको मित्र ग्रह की मदद पहुंचाए। या सूरज की वस्तु मंदिर में दे, तो सूरज की वस्तु मंदिर में दे रहे तो क्या हो रहा है कि चंद्रमा को मदद दे रहे मित्र ग्रह की। ये कर सकते हैं आप कभी भी। चंद्रमा की वस्तु दान नहीं करना है, और अपना भेद किसी को नहीं बताना है, ये सावधानी है। चंद्रमा 6 वाले की आदत होगी कि वो लोगों को बातों बातों में ही चीजें बता दिया करता है। या फिर आप नानी की सेवा करें, नानी की कर रहे तो ज्यादा फल मिल रहा है, माता की करेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन चंद्रमा चूंकि 6 में है और खाना नंबर 6 से देखते ननिहाल, नानी की करेंगे और बढ़िया फल मिलेगा। अगर खाना नंबर 6 में मंगल बैठ गया तो क्या उपाय कर सकते हैं। पहले तो सावधानी करिए क्या कि कोई भी खुशी का कार्यक्रम हो, ढोल ताशा बैंड पार्टी बजाना नहीं। जैसे जैसे आप बैंड बजवाएंगे वैसे वैसे बाद में आपका बैंड बजेगा। तो मंगल 6 में हो तो जब भी खुशी का कोई भी कार्यक्रम हो, बैंड पार्टी ना करें। कन्याओं को मिश्री बांटे। मिश्री जो है चंद्रमा और मंगल की चीज है, कन्याओं को बांट रहे। या यहाँ पर अगर आप कन्याओं को ना बांटकर लड़कों को बांटेंगे तो भी ये उपाय काम करेगा। क्यों, क्योंकि कन्या लिया इन्होंने कैसे, बुध से, बुध का राशि आ रही। मिश्री, मंगल बैठा है, मीठा हो गया, और चंद्रमा को लिया जाता उपाय में, इसके लिए मिश्री सफेद हो गई। तो आप लड़कों को बांटेंगे तो भी ये काम होगा, यहाँ पे खाना नंबर 6 के लिए काम करेगा।
या फिर जो आपके जीजा हैं उनकी सेवा करें। अगर बुध बैठता है तो क्या उपाय है कि कांच की बोतल में गंगा जल भरें और दबा दें, या फिर चांदी का बेजोड़ छल्ला ले उसको धारण कर ले। तो ये बुध का उपाय है। बृहस्पति का क्या है कि 600 ग्राम चना दाल मंदिर में देते जाए, या फिर बृहस्पति के लिए पीपल में पानी डालें। बृहस्पति है, और चूंकि बृहस्पति नर ग्रह है, इसके लिए कभी भी कर सकते हैं। शुक्र है, अब नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? उपाय तो करना है। जब टाइम आएगा तो क्या करें कि जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट है उनको दूध या दही से धोते रहे। और यदि पुरुष कुंडली है पुरुष की, तो उसकी जो स्त्री है उसको शान से रखे, स्त्री को नंगे पैर न रखे, घर में भी कुछ ना कुछ पहनाकर चलाए। या फिर जो आप लोग ये सभी उपाय जानते हैं कि गोल्डन क्लिप बालों में लगाए। तो यहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स को दही से धोना है या दूध से धोते रहे। यह शुक्र 6 में रहता है और कुंडली वाले को संतान से संबंधित कोई दिक्कत आ रही कि पैदा नहीं हो रही, तो उसके लिए भी एक उपाय रहता है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट से प्राइवेट पार्ट्स को धोते रहे। एक छोटा पार्टिकल लेने का 1-2 लीटर पानी में डाल के उससे डेली के डेली 43 दिन लगातार, लाल दवा कहते हैं उसे। अब देखिए शनि है, शनि का उपाय। अब शनि क्या है, यहाँ पर उपाय करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि शनि यहां से देखता है कहां पर, खाना नंबर 2 पर मारता है उल्टी दृष्टि। तो खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठा होगा उसको जो है बर्बाद कर दे। शनि 6 में बैठा है, वैसे तो उपाय सबका करना है, लेकिन शनि का खास कर बता रहा है क्यों, क्योंकि इसकी दृष्टि है उल्टी, बाकी किसी ग्रह की खाना नंबर 6 में बैठकर उलट दृष्टि नहीं है। तो शनि देखिए तो थोड़ा सावधान हो जाइए। इसके लिए क्या है कि मिट्टी के कुज्जे में, यानी कि मिट्टी का कोई पात्र लीजिए, कुज्जा यानी कि कुल्हड़ जैसे रहता है वैसे कुज्जा आता है, तो उसमें भरिए शनि का सरसों का तेल, और मिट्टी का ही दिया वगैरह लीजिए, उससे ढक दीजिए। अब आपका कुज्जा जो है बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं, छोटे से छोटा लीजिए, जिसमें चरला अमृत बांटा जाता वैसा लीजिए। मिट्टी के पात्र में सरसों का तेल भरिए, सरसों का तेल भर के मिट्टी का ही ढक्कन लगाइए, और उसको चाहे मिट्टी से गीली मिट्टी करके सील कर दीजिए, या सीमेंट से सील कर दीजिए। सीमेंट से सील करिए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सीमेंट जो है शनि की अक्षय है। तो इसके लिए कहा गया सीमेंट से सील कर दें और तालाब के किनारे दबा दें। जिस दिन इस कुज्जे के ऊपर से तालाब का पानी गुजर जाएगा, उस दिन से कुंडली वाले की किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। और सावधानी बताई गई कि जूते गुम होने से बचाएं, और बल्कि जूते का दान करें। इसके बाद राहु, राहु खाना नंबर 6 में बैठा हो तो देखिए काले कुत्ते को रोटी दें, ये राहु का इलाज है। या फिर जो जौ है यानी कि बार्ली, जैसे बार्ली वाटर पिलाते हैं बच्चों को, वैसे ही बार्ली जौ, जौ का आटा लीजिए, उसकी गोली बनाइए और मछलियों को खिलाइए। तो राहु का उपाय जब करने का मौका लगे, ये वाला कोई तालाब हो, कहीं मछलियां हो, नहीं तो कहीं एक्वेरियम हो, जौ की गोली बनाइए और मछलियों को खिला दीजिए। या फिर 6 लेड की गोली अपने पास रखें। लेड राहु की धातु, और चूंकि खाना नंबर 6 है इसके लिए 6 गोली बताया गया। अगर यहाँ पर केतु हो तो केतु के लिए क्या कहा गया कि प्याज लीजिए 6 और जमीन में दबा दीजिए,
या प्याज सॉरी लहसुन लीजिए, लहसुन लीजिए, 6 लीजिए, 6 आड़ी लहसुन लीजिए, उसको जमीन में दबा दीजिए, या 6 जवा लेंगे लहसुन का तो भी चलेगा। यहाँ पे भी खरगोश को पाले, खरगोश पालने से केतु 6 का इलाज होता है। और यार यहाँ पर जो है खरगोश जो पालते हैं, यहाँ पे खरगोश पाले लिखा है, खरगोश का जोड़ा पाले, नर मादा खरगोश दोनों पाले। या फिर दहेज में जो मिली हुई अंगूठी है, दहेज में मिली सोने की जो अंगूठी है, उसको उल्टे हाथ की उंगली में धारण करें, यानी कि लेफ्ट हैंड में पहने। तो ये चूंकि खाना नंबर 6 इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बताया गया कि हर ग्रह का इलाज करना बहुत जरूरी है, इस कारण ये कोई उपाय का चैप्टर नहीं चल रहा, इस कारण खाना नंबर 6 के लिए सब उपाय बता दें, कोई भी ग्रह बैठे। अब और क्या खास बात है, अब देखिए कि खाना नंबर 6 में शनि हो, तो मैंने बताया कि ऊपर जो ग्रह बैठा होगा खाना नंबर 2 में, उसको उड़ा देगा, उसको बर्बाद कर देगा, उसको खत्म कर देगा। उससे संबंधित रिश्तेदार को तकलीफ होगी, उस ग्रह से संबंधित बीमारी कुंडली वाले को लगेगी, उस ग्रह की जो चीजें हैं उनको मिलने में तकलीफ या उन चीजों से तकलीफ होगी। लेकिन शर्त क्या है कि बुध और केतु को छोड़कर, कि अगर खाना नंबर 2 में बुध बैठा है या केतु बैठा है तो ये दोनों बच जाते हैं शनि की इस मार से, उल्टी दृष्टि की। कि जैसे सांप देखा होगा आपने, बिल में घुस के बैठा रहता है जमीन के अंदर, तहखाना जमीन के नीचे, पाताल, खाना नंबर 6 क्या है, जमीन के नीचे की चीज, और बिल में छुप के बैठे रहता है, ऊपर से कोई भी जाता है उसको तुरंत पकड़ता है और निगल लेता है। तो वही हाल है यहाँ का शनि है सांप, ऊपर जो भी ग्रह बैठा उसको निगल लेगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन बुध और केतु को छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है, क्योंकि ये सब है इसके मकान मालिक, मकान मालिक को तकलीफ नहीं देता, नहीं तो मार के निकाल देंगे। तो बुध की राशि है खाना नंबर 6 में और केतु का घर है, बुध केतु को छोड़ देगा, बाकी सबको निपटा देगा। एक ये खास बात थी। और क्या है, ये है कि अकेला बैठा यह मुश्तरका बंद मुट्ठी के खानों में, 9 ही ग्रह पताल में बैठे, देखा चार, ठीक है। तो ये देखिए कि जो खाना नंबर 6 में जो भी ग्रह बैठा है वो अपना असर खाना नंबर 1 में, 4 में, 7 में, 10 में, यानी कि बंद मुट्ठी में कोई भी ग्रह बैठा हो, अकेला बैठा हो या 2-4 साथ में बैठे हो, अपना असर डालता है। अब कैसे डालता है असर, देखिए कि 6 में बैठा है और खाना नंबर 1 में कोई ग्रह बैठ गया है या 2-4 ग्रह बैठ गए हैं, मुश्तरका होके बैठ गए हैं, क्या हो रहा है, टकराव हो रहा, असर डाल रहा है। खाना नंबर 4 में ग्रह बैठ गए तो क्या हो रहा है, अचानक चोट की कंडीशन हो रही। या खाना नंबर 10 में बैठा ग्रह तो यहां पर आपसी मदद हो रही है, असर डाल रहा है। या खाना नंबर 7 में ग्रह बैठा है तो साझी दीवार, यानी कि अगल बगल के ग्रह, ये जो खाना नंबर 7 और खाना नंबर 6 के बीच में जो एक लाइन है, ये लाइन ही है साझी दीवार, कि साझे की दीवार है। ये दीवार खाना नंबर 7 की भी है और खाना नंबर 6 की भी है। तो अगर ये मित्र बैठते हैं तो असर मिल जाया करता है, और कुछ कंडीशन रहती है कि शत्रु के साथ भी मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से खाना नंबर 6 में जो ग्रह बैठेगा वो बंद मुट्ठी के खानों में अपना असर डालेगा, अपना असर पहुंचाएगा, चाहे कोई एक बैठा हो या कई हो। 10 पांचवें का दुश्मन जहरी, हुक्म राहु का पाता हो, 7 मगर 2 8 दृष्टि, फैसला 6 का हो। तो ये तो पहले भी बताया कि जो आपस में झगड़ा करेंगे, 10 5 6 इनका झगड़ा होगा।
8 की दृष्टि देखिए जाती है खाना नंबर 2 में, और खाना नंबर 2 से दृष्टि आती है खाना नंबर 6 में। तो यहां पर भी क्या है, असर मिल जाया करता है। अब ये देखिए लाइन पे क्या कह रहे हैं कि मगर 2-8 दृष्टि का जो हिसाब किताब हो रहा है, उसका क्या कह रहा है, फैसला 6 का होता है। तो ये जो खाना नंबर 6 में ग्रह बैठा है, तो खाना नंबर 8 भी देखिए कि वहां कोई है कि नहीं, खाना नंबर 2 भी देखिए, तब खाना नंबर 6 का फैसला करिए। जैसे खाना नंबर 5 के फैसले के लिए हमने कितनी चीजें देख दी, बृहस्पति देखा, सूरज देखा, राहु केतु देखा, और शुक्र शनि भी देखा। फिर खानों में देखा, खाना नंबर 3 देखा, 8 देखा, 11 देखा, और खाना नंबर 4 देखा, 9 देखा। तो बहुत सारी चीजें देखी, तब जाकर फाइनल रिजल्ट पे आप पहुंच पाएंगे। ऐसे ही खाना नंबर 6 को देखना है तो 8 भी देखिए और 2 भी देखिए। क्यों? क्योंकि 2 का असर आता है 6 पे, और 8 से असर जाता है 2 पे। बुध, केतु और शुक्र कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही छठवें के उस टेवे में होते हैं। जैसे खाना नंबर 5 के लिए बताया कि बृहस्पति, सूरज, राहु, केतु। ऐसे खाना नंबर 6 का फल जो है, बुध, केतु और शुक्र, बुध केतु शुक्र अच्छे बैठे हैं तो फल अच्छा होगा। तो जैसा फल होएगा, जैसे ये कुंडली में बैठे होंगे बुध, केतु और शुक्र, वैसा ही असर खाना नंबर 6 पे आएगा। अब यहां पे देखिए कि खाना नंबर 6 अगर खाली है, तो बोल तो रहे कि भाई 6 खाली है तो भाई अच्छा असर देता है, लेकिन 6 खाली है और 2-12 में ग्रह बैठा है, तो अब क्या? अब तो ये सो गए। तो अगर अब यहां पर ये ख्याल रखना है कि 2 में क्या बैठा ये देखिए, 12 में क्या बैठा ये देखिए। वो सो रहे हैं तो उनको जगाना है कि नहीं जगाना है इस समय में। उस हिसाब से खाना नंबर 6 में आप ग्रह की अशिया ले जाएंगे। अगर जगाना लाभदायक है तो अब जगाने के लिए तालाब में संबंधित ग्रह की वस्तु डाला जाता है, या एक काम आप कर सकते हैं कि जो लड़का है या लड़की है, उसका ख्याल रखने से भी खाना नंबर 6 जागे। लड़का लड़की नहीं है तो फिर मामा की ओर जाइए, केतु मामा है, मामा के लड़के लड़की का ख्याल रखिए, उनको गिफ्ट दीजिए, और गिफ्ट दीजिए बुध केतु से संबंधित ही। तो सारा का सारा एक्टिवेशन खाना नंबर 6 का होगा। तो यहाँ पे भी देखिए नीचे लिखा है कि लड़के लड़की का ख्याल रखना उत्तम होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन बताई जा रही है कि अगर खाना नंबर 6 में बुध हो या केतु हो, या दोनों बढ़ जाए, और खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो खाना नंबर 8 में जो भी ग्रह बैठा होगा, उसकी उम्र तक बुध, केतु या दोनों जो भी ग्रह बैठा होगा खाना नंबर 6 में, उसका असर मंदा ही रहेगा, उसका अच्छा असर होएगा नहीं। ये कंडीशन बुध और केतु के लिए दी गई। एक चीज और है यहाँ पे कि देखिए कि बुध केतु, ऐसे तो बुध केतु जो है शत्रु है खाना नंबर 6 में। तो ऐसे क्या है, केतु और शुक्र जो है आपस में क्या है, ये है मित्र है, और बुध केतु शत्रु है। लेकिन अगर खाना नंबर 6 में बुध केतु साथ साथ बैठ गए, तो अब जो है ये शत्रुता मित्रता का हिसाब बदल जाता है। ये बात केवल और केवल खाना नंबर 6 के लिए और बुध केतु साथ में बैठ गए उसके लिए है। अब केतु जो है शुक्र से शत्रुता करेगा और बुध से मित्रता करेगा, क्योंकि एक ही घर में बैठ गए साथ में। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे दिमाग में आ गया।
क्योंकि खाना नंबर 6 चल रहा है और ये खाना नंबर 6 की ही कंडीशन है। अब राहु या बुध 6 में बैठे हो तो वो बंद मुट्ठी के खाने पर और खाना नंबर 2 पर कभी मंदा प्रभाव नहीं देते। तो राहु क्या है, राहु 6 में आकर क्या हो जा रहा है, उच्च का हो जा रहा है। और बुध जो है 6 में आके क्या हो रहा है, वो भी उच्च का हो जा रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये मंदा प्रभाव नहीं देंगे। तो मैंने बताया जो उच्च का ग्रह जो है कैसा भी कितना भी खराब हो जाए तो मंदा प्रभाव नहीं देगा, अच्छा करेंगे इसकी शर्त नहीं। और खाना नंबर 2 के ग्रह 6 पर प्रभाव डालते हैं, ये बता दिया। ये सब चीजें क्या है बता दिया है, ये केवल जो खास बातें हैं इसकी कि सूर्य मंगल गुरु शुक्र राशि शनि राशि फल के होंगे और यह अगर खाली हो तो नेक असर देगा। और खाना नंबर 6 का असर उस घर में भी जाता है जहां पर बुध और शुक्र बैठे हो।